अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या करता? रोता। रोना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ ऐसा करते हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि अगर मैं उस तरह का वीडियो जो उन्होंने पहले पोस्ट किया था पोस्ट करता, ऐसा नहीं करता तो क्या करता? क्या मैं रोता? चूंकि नतीजे ही कुछ ऐसे आए थे। आपको याद होगा कि जब दिल्ली के नतीजे आने लगे थे या फिर जब एग्जिट पोल आया था उसके बाद बहुत हद तक संभावना थी कि कुछ ऐसा ही नतीजा रहेगा, तो उमर अब्दुल्ला ने एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट पे उन्होंने दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर तंज कसा था और कहा था कि और लड़ो, इतना लड़ो कि एक दूसरे को खत्म कर दो। और इसी से रिलेटेड कुछ एक उन्होंने वीडियो भी पोस्ट किया था इसी जैसा, जिसमें संदेश इसी तरह का था। तो अब जबकि एक दिन पहले वो दिल्ली में थे और दिल्ली में उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा, रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि इंडिया ब्लॉक का जो नतीजा आया है, यानी जो दिल्ली का नतीजा है उस पर इंडिया ब्लॉक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, जो कहना है मैं इंडिया ब्लॉक की अगर मीटिंग होगी तो उसमें बैठ के करूंगा, जो कि आप लोग से कुछ कहता हूं तो कोई बवाल मच जाता है। और उनको बखूबी एहसास था कि उनके उस ट्वीट का क्या असर हुआ था और किस तरह से वो काफी चर्चा में रहा था और काफी सुर्खियां बटोरी थी उसने। तो उनका कहना था मैं जो कहना है पार्टी मीटिंग में कहूंगा। तो उनसे पूछा लेकिन आपने तो एक वीडियो पोस्ट किया था और कुछ इस तरह की बातें कही थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या करता? नतीजे ही कुछ ऐसे थी, मुझे रोना आ रहा था और रोना मुझे पसंद नहीं है, तो अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या रोता? मुझे रोना पसंद नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है। अब आपको बताते हैं कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली की, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे रोना पसंद नहीं, पहले आपको मैंने बता दें कि मुझे रोना पसंद नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। या तो हंसना था या रोना था। रोना मैं पसंद नहीं करता हूँ। सर, इंडिया ब्लॉक को लेकर के क्या कहेंगे? आपने दिल्ली चुनाव के कुछ रिजल्ट नहीं कहना। इंडिया ब्लॉक की अगर कभी मीटिंग होगी तो जो कहना होगा मीटिंग के अंदर कहूँगा। आप लोगों को कहता हूँ तो खामखा फिर बवाल पैदा हो जाता है। क्योंकि आपने एक वीडियो भी पोस्ट किया था चुनाव रिजल्ट के दिन। अब नहीं करता तो क्या, रोना शुरू करता। नतीजे ऐसे थे, या तो हंसना था या रोना था। अब रोना मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो चलिए अगर आप लोगों को मैंने हंसाया तो इतना ही ठीक है। और उनसे दरअसल पूछा यह भी किया कि आप दिल्ली आए थे तो आपने होम मिनिस्टर से मुलाकात की, क्या बातें हुई? तो उसके जवाब उन्होंने कहा कि देखिए, चूंकि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है, तो सिक्योरिटी के हवाले से, सलामती के हवाले से कुछ बातचीत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की डिमांड रही है और कई पार्टियों ने इसे अपना एक मुद्दा बनाया था, यहाँ तक कि बीजेपी ने वादा किया था, प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, अमित शाह कई बार बोल चुके हैं कि जल्द ही हम जो है यूटी को स्टेटहुड का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर के बातचीत की थी और ये भी आपने सुना, आपको अब सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा था, स्टेटहुड के मुद्दे पर क्या कहा, सिक्योरिटी के मुद्दे पर क्या कहा, आप सुनिए। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के हवाले से बात हुई, जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी और वहाँ के हालात के हवाले से बात हुई। एक और अहम बात है, वो ये है बजट सेशन। जी हाँ, तकरीबन एक लंबे अरसे के बाद, 2018 के बाद अब 2025 में ये मौका आया है जब जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो चुने हुए नुमाइंदे हैं और जो चुनी हुई सरकार है वो जो है जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेगी। क्योंकि 2018 के बाद से लगातार जो जम्मू कश्मीर का बजट है वो सेंटर यानी कि मरकज ही पेश कर रहा था, क्योंकि वहां चुनी हुई सरकार नहीं थी। तो अब ये नई सरकार जो बनी है, सरकार चुनकर आई है, तो अब ये सरकार बजट पेश करेगी और इस बजट के हवाले से उन्होंने कहा है कि कुछ बातचीत करनी थी। चूंकि गृह मंत्री है तो अब चूंकि वो यूटी है, तो यूटी में कुछ भी अगर आप नए स्कीम बजट अनाउंस करते हैं या नया टैक्स या कर अनाउंस करते हैं तो उसके लिए आपको सेंटर से तालमेल बिठाना होता है, एक तरह से कह लें कि उनको बाखबर करना होता है, बताना होता है, या फिर क्या है कि परमिशन लेना होता है। चूंकि यूटी है तो अभी यूटी ही है, इसलिए बजट पेश जो होने वाला है काफ़ी अहम है। पहले वो बता चुके हैं कि स्टेटहुड को लेकर बातचीत हुई है, तो बजट के हवाले से भी उमर अब्दुल्ला ने कहा है, वो आप सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। 3 मार्च को हमारा बजट सेशन लगना है। उस संदर्भ में गृह मंत्री साहब से बात हुई, गवर्नेंस और इन चीज़ों को लेके तफसीलन जो बातें करनी थी हमने की।